जितना भी सिगरेट का प्रचार हुआ, सिगरेट पीने वालों की संख्या बढ़ी। शराब का जितना प्रचार होता, तो आप गुजरात जाओगे, ऊन शराबन को आधा घंटे में जो ब्रांड चाहिए वो मिल जाएगा खुला। गोवा जाओगे, वहाँ 8 बजे सवेरे चाय की दुकान खुलेगी, साथ में दारू की दुकान भी खुल जाएगी। तो वहाँ कोई लेके नहीं रखता है। ये सारे गोवा वाले दारू नहीं पीते। तो अवेयरनेस या रोकने की जो व्यवस्था है, ये सब प्रचार की दूसरी विधियां हैं कि आप सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरे तरीके से करें। हमको ध्यान है कि पिछले 3-4 वर्षों में कुछ ठंडे पेय पदार्थों के खिलाफ काफी आवाज उठाई कि इससे आप टॉयलेट धो सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं। फिर उस पेय पदार्थ की कंपनी के 1-2 नुमाइंदों से हमने पूछा कि आपकी बिक्री तो कम हो गई होगी, आप उनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं करते? बोले सही मायनों में तो हमारी बिक्री बढ़ गई। हमने कहा ऐसे कैसे हुआ? अरे बोले अगर आप ध्यान से सुनो उनके प्रवचनों को, तो उन्होंने ठंडे पेय पदार्थों के बारे में बोला, तो जितनी बार भी बोला हमारी कंपनी का नाम लिया, हम दूसरी चीज भी ले आए साथ में। हमारा नेटवर्क था ही, और हमने आम का रस भी बेचना शुरू कर दिया, हमने दूसरी वैसी चीजें। तो हमारा एक वो काला वाला पेय पदार्थ थोड़ा कम हुआ, लेकिन पीला वाला भी लगा, और उसकी सेल उससे ज्यादा हुई। तो पिछले 4-5 वर्षों में जो प्रचार हुआ, उसका परिणाम ये निकला, उन कंपनियों की संख्या बिक्री के मामले में ज्यादा बढ़ी। इधर पीने के पानी के बारे में, तो ठंडी बोतलों का पीने के पानी का व्यापार इतना ज्यादा है कि अगर आप पूरा बंद करें और पूरे देश में आप पानी की व्यवस्था में लगाएं, तो उससे सस्ता पड़ेगा। जंक फूड के मामले में जितना प्रचार करते हो कि नहीं खाना, तो फिर बहुत सारी कंपनियां जो बर्गर बनाती हैं या फुटलॉन्ग या जो भी दूसरी चीजें हैं, उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उनका नाम बार बार ले रहे हो। तो एक जो बच्चों में और बड़ों में भी कौतूहल होता है कि करके तो देखें, तो वो करके भी देखते हैं। तो इतने जो भी पदार्थ हैं जो फास्ट फूड के कैटर में हैं, उनमें अमीनोटीज करके कुछ मिलाते हैं, जिससे कि लाभ ज्यादा आती है, आपके खाने की इच्छा ज्यादा होती है, वो दिमाग पर पेनिट्रेट करती है, नहीं अभी तो भूख लगी हुई है, आप खाओ। जितनी जगह है वहाँ तेज गाना बजेगा, जिससे आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, तो आप ज्यादा खाओगे, और उस समय तो बहुत अच्छा लगता है। तो जबान का जो टेस्ट है वो पेट की परेशानी से ऊपर होता है, जबान ऊपर भी है पेट से, तो वो प्रीडोमिनेंट हो जाती है, वो आगे बढ़ जाती है। तो जंक फूड की समस्या है। स्कूलों में अमेरिका ने बंद कर दिया, लेकिन तृतीय वर्ग के देशों में ये प्रचलन में कि हम अच्छी कैंटीन खोल देंगे और उसमें ये नामी ब्रांड होंगे, लोग खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा है भाई, आपका स्कूल बहुत अच्छा, आपका अस्पताल भी बहुत अच्छा, देखो इतनी ब्रांड हो। ये सब क्यों होता है? एक तरफ वितरण की समस्या जो हम अभी अभी बात करें कि जो ठीक नहीं है, उसके कारण कुपोषण है। तो प्रकृति जब पैदा खाने से ज्यादा कर रही है, तो जाहिर है कि दूसरी तरफ अधिकता होगी। एक प्राकृतिक बंटवारा होता तो एक को थोड़ा कम मिलता, दूसरे को ज्यादा, लेकिन बंटवारे में हम लोगों ने ज्यादा हस्तक्षेप किया, तो एक तरफ बिल्कुल नहीं रह गया और दूसरी तरफ भरा हुआ है। एक तरफ कहावत है कि जब बच्चा रोएगा तब दूध मिलेगा, और दूसरी तरफ देखता हूँ कि बच्चे के पीछे मम्मी घूमती रहती, बेटा दूध पी ले, बेटा ये खा ले, और फिर शिकायत रहती ये कुछ खाते ही नहीं, बच्चे को तो पकड़ के खिलाना पड़ता है। तो जंक फूड के बारे में हम ज्यादा परवाह ना करें, परवाह इस बात की करें कि जो बच्चे भूखे हैं उनको हम कुछ दे दें, एक टाइम का खाना उनको हम हफ्ते में दे दें, तो हमको खुशी भी होगी कि हमने कुछ दिया।
और वाकई में अगर भारत देश जैसे में भी अगर एक समय का भोजन हफ्ते में एक आदमी छोड़े तो 6 करोड़ लोगों की भूख पूरे साल भर के लिए भोजन हो सकती है। मतलब 6 करोड़ लोगों को खाना मिल सकता है एक टाइम, अगर एक व्यक्ति एक समय हफ्ते में खाना व्रत करे, फास्ट करे या ना खाए दूसरा, ये ज्यादा बड़ी समस्या। फिर दूसरे समय वो जंक फूड भी खा लेगा ना, तो भी जो पेट की अग्नि है वो उसको सबको बचा जाएगा। कहते हैं ना, जब भूख लगी हो तो कच्चे चने भी स्वादिष्ट लगते हैं, और जब पेट भरा हो तो शायद रसगुल्ला भी मुश्किल से खाया जाता है। तो जंक फूड इतनी बड़ी समस्या नहीं। समस्या ये है कि हम बिना भूख के खाते हैं और दूसरी जगह भूख के बाद नहीं मिलता है। तो जो समस्या पेट और पीठ चिपके की है कि जो चिपक गई भूख के कारण, वो दूसरी समस्या इतनी है कि वो इतनी फैल गई कि हाथ में ही नहीं समाती। तो दोनों का इलाज एक ही है। जंक फूड के बारे में आप व्यक्ति, परिवार स्वयं, क्योंकि जहाँ पे उपलब्ध है वो इतने पढ़े लिखे हैं कि वो समझ सकते हैं कि ये नहीं खाना है। तो ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत है, रोकने की जरूरत है। दूसरे खाने भी साथ में उपलब्ध हों स्कूल में, ये जरूर।